न्यायालय का भगवान है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब जातिवादी वकील हैं, जिनको बोलते हैं जातंकवादी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का महज एक सिर्फ मुद्दा नहीं रह गया, वो पूरी तरीके से राजनीति में बदल चुका है। और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि कहा जा रहा था कि 11 जून को तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करके प्रतिमा लगवा दी जाएगी, लेकिन अब वहाँ पर जो लोग हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, वो बाबा साहब ने बनाया ही नहीं, वो फादर है ही नहीं उसके उसके तो BN राव है। उसको लेकर तमाम चर्चा अब चल रही है कि क्या लोग समझ रहे हैं, क्या हकीकत है और किस तरीके से बातें घुमा फिरा के कही जा रही है। तो इस मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगी। हमारे साथ अधिवक्ता सुरजीत सम्राट जी है। तो सर, सीधा सवाल तो मेरा यही है कि लोग कह रहे हैं कि संविधान तो बाबा साहब ने लिखा ही नहीं। कौन लोग हैं वो लोग? क्या उन्होंने संविधान को पढ़ा है? क्या वो संविधान के बारे में जानते हैं? क्या वो जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके ड्राफ्टिंग चेयरमैन कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का क्या रोल था? वैसे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। वैसे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया। भारत के संविधान के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को डिलीट की उपाधि मिली। ये सरासर वो लोग हैं जहाँ जिनको ना तो संविधान के बारे में पता है, ना और किसी के बारे में पता है। केवल स्टेटमेंट देना उनका काम है। कंप्लीटली मैं कह सकता हूँ आपको, भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केवल मात्र जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन नहीं थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरा संपूर्ण जो देश दुनिया है उसके अच्छे अच्छे कानून को पढ़ा। कानून को पढ़ने के बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान बहुत अच्छी तरह बनाने का काम किया। यही वो लोग हैं जिन्होंने ना संविधान पढ़ा ना संविधान की डिबेट्स पढ़ी हैं। लेकिन BN राव का नाम लिया जा रहा है, और वो लोग कौन हैं? आप क्या समझ रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो BN राव का नाम लेकर आप कह रहे हैं कि उन्होंने ही संविधान बनाया? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। VN राव तो थे, वो एडवाइज़र थे, मगर वो पहले एडवाइज़र थे जिनसे कोई एडवाइज़र ली नहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत के साथ में भारत के संविधान को बनाया। और भारत के संविधान में आप देखेंगे जो बहुजन महापुरुष हैं, चाहे वो तथागत बुद्ध हों, चाहे वो तथागत और भी लोग हों, चाहे फूले हों, साहू हों, उनका जो विचार है, कबीर दास का जो विचार है, वो विचार जो समता, सपतनता, भाईचारा, न्याय का है, वो संविधान में दिखाई देता है। तो इसलिए ये कह देना कि किसी और ने बनाया है, ये बहुत आसान बात है। आप सब कुछ कंप्लीटली वो देखें, उस समय के लोग भी हैं, कंप्लीटली बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। और जो लोग कहते हैं उन लोगों को ना तो संविधान के बारे में पता है, ना किसी और के बारे में पता है। एक नई डिबेट छेड़ना चाहते हैं। ये डिबेट नहीं है, ये केवल उन लोगों की सोच है, मेंटली सोच है, जो हर चीज़ को अपना बना लेते हैं। मैं कहूँ कि भाई प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, इसका कोई लॉजिक तो है नहीं, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। मैं कहने लगूँ कि भाई जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो देश के पहले प्रधानमंत्री है ही नहीं, फिर इसका क्या लॉजिक है? जो बात स्थापित है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, वो थे। उन्होंने संपूर्ण भारत के संविधान को बनाया। भारत के संविधान को बना के लाखों करोड़ों वंचित समाज को उसमें अधिकार दिए हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो पूरे जीवन लड़ाई लड़ी है, वो संविधान में रिफ्लेक्ट होती है, संविधान में दिखाई देती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरे जीवन में वो न्याय के लिए लड़े हैं, वो न्याय के लिए, सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए लड़े हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समता समानता के लिए लड़े हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भाईचारे के लिए लड़े हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने USSR से लिए हैं। तो वो सब दिखाई देता है, वो रिफ्लेक्ट करता है संविधान के अंदर। इसलिए हम कह सकते हैं कि कम्प्लीटली जो संविधान बना है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनाया है। और जो लोग हैं और जो साथ में थे, कुछ लोग विदेश चले गए थे, कुछ लोग बीमार हो गए थे, कुछ लोग उसमें एक्सपायर भी हो गए थे। तो सारा बोझ जो था वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर पड़ा, और सारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरी मेहनत के साथ में उसको बनाने का काम। लगभग 1 महीना हो चुका है ग्वालियर हाईकोर्ट में, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रतिमा नहीं लगने दी जा रही है। और 11 जून का दिन माना गया था कि शायद इस दिन तो कुछ हो ही जाएगा, लेकिन कुछ लोग जाते हैं 15-18 किलोमीटर पहले ही उनको रोक लिया जाता है। तो कारण क्या नजर आ रहा है कि क्यों नहीं प्रतिमा लगने दे रहे? देखिए, आज मैंने भी सुना है कि कुछ सामाजिक जो कुछ संगठन हैं वो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगना चाहिए। मुझे कहने में कोई भी ये मतलब नहीं है, कोई भी बात कहने में कोई आशंका नहीं है कि भाई जो लोग हैं, जो वहाँ की जो सरकारें हैं, ये अफ़सोस की बात है कि वहाँ की जो सरकारें हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महापुरुष का, सिंबल ऑफ नॉलेज का स्टैचू नहीं लगने दिए जाते। जब देश के सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू है, देश के पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू है, और
कोर्ट में जो संविधान की शपथ लेते हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है। तो इस देश का दुर्भाग्य है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू कोर्ट में लगाने के लिए लोग विरोध कर रहे हैं। वो तो अच्छी बात है कि कुछ लोग उसका कह रहे हैं कि लगनी चाहिए, उनका तो स्वागत करना चाहिए, मगर वो कौन लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू कोर्ट में लगने के लिए मना कर रहे हैं। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये डिमांड है, ये उनसे रिक्वेस्ट भी है, या देश के प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट है कि ये ऐसा कोई ऑर्डर होना चाहिए कि ये बोलना चाहिए कि देश के जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सब में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केवल भारत के संविधान के निर्माता नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। वो पहले लॉ मिनिस्टर हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बैरिस्टर हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बड़े जूरिस्ट हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत कुछ किया है। तो इस मायने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू हर न्यायालय में लगना चाहिए। लेकिन अब वहाँ पर उन्हीं लोगों ने तिरंगा लगा दिया है। कहते हैं कि तिरंगा हटाया जाएगा तो तिरंगे का अपमान है, और कहते हैं कि यहाँ पर हम अपने भगवान की भी तो मूर्ति लगा सकते हैं। फिर देखिए, तिरंगा जो है, भगवान एक अलग चीज़ है। भगवान एक आस्था की बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आस्था की चीज़ नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो उनका संघर्ष जीवन रहा है वो एक इतिहास है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इस देश में डिप्रेस क्लास होने के बाद भी आप अच्छे से अच्छे पद पर पहुंच सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रास्ता दिया संविधान के माध्यम से कि आप आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो वो किसने रास्ता दिया? वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। तो भगवान की एक अलग है। भगवान के लिए तो मंदिर बहुत है, बहुत कुछ है भगवान के लिए तो, मगर जो न्यायालय का जो एक मंदिर है वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू लगना चाहिए, क्योंकि न्यायालय का भगवान है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वंचितों के लिए और नारी के लिए, बहुजनों के लिए जो अधिकार दिए वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने केवल दिए। रहा तिरंगा की बात, तिरंगा भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से ही सुरक्षित रहता है। यहाँ तक कि राम मंदिर का जो निर्माण भी हुआ है वो भी संविधान के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने करने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट में जो संविधान की जो रक्षा करने का जो वादा किया है वो ही तो सब चीज़ को बचाने का काम करते हैं, चाहे वो भगवान के मंदिर हों, चाहे मस्जिद हों, चाहे और चीज़ हों। अगर सुप्रीम कोर्ट में संविधान नहीं रहेगा, संविधान सर्वोपरि नहीं रहेगा, तो कैसे ये बचेंगे? तिरंगा तो पूरे देश में है। तिरंगा का सम्मान लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, तिरंगा का सम्मान करते हैं, मगर तिरंगा का सम्मान करना जिसने सिखाया है, तिरंगा का अधिकार जिसने दिया, तिरंगा को जो सुरक्षित करता संविधान, संविधान के निर्माता का अगर कहीं स्टैचू नहीं लगेगा तो ये दुर्भाग्य वाली बात है। देखिए, वो भी वकील है जो कह रहे बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी, और वो भी वकील है जो कह रहे कि नहीं लगेगी। तो वकील होके अलग अलग इस तरीके की सोच रखना, और वो भी बाबा साहब के लिए, तो ये आने वाला जो समय है, जो लोग सीखेंगे इन चीज़ों से, क्या सीखने को मिलेगा? तो एक तो जातिवादी वकील है जिनको बोलते हैं जातंकवादी, आतंकवादी होते हैं, एक जातंकवादी होते हैं। ये जातंकवादी जो हैं ये आतंकवादियों से ज़्यादा खतरनाक है। जो मनु के वंशज हैं उनके दिमाग में नफ़रत है। जो नफ़रत वाले लोग हैं वो ऐसी बात करते हैं। ये आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जलते हैं, उनके लोगों से जलते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोगों से जलते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से जलते हैं। इनके पूर्वजों ने 3000 साल तक गुलाम बनाए रखा उन लोगों को, तो ये माफ़ी तो मांगेंगे नहीं इस बात की कि हमने 3000 साल तक किसी इंसानियत को गुलाम बनाए रखा। आज भी कहीं ना कहीं देखना होगा कि उनकी बारात रोकना, उनकी बहन बेटियों के साथ में बदतमीजी करना, उनके अधिकारों को मानना, नंबर काटना, उनके अंगूठों को काटना, ये आज भी चल रहा है। तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, इंसानियत पर आना चाहिए। वैसे बड़ी बड़ी बात करते हैं कि भारत देश में, दुनिया में ये विश्व गुरु बनेगा, वैसे ही ये अपने लोगों से जलने का काम करते हैं, उनसे नफरत करने का काम करते हैं। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है, जातिवाद दुर्भाग्य है। इंसान बाद में जाता है, पहले जाति चली जाती है। तो जातियों में जो बटा हुआ देश है, जाति प्रधान देश है, जब तक जातियों को नहीं आप छोड़ेंगे, जब तक जातियों को नहीं तोड़ेंगे, जब तक संविधान के माध्यम से आप इंसानियत पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। वो लोग हैं जो आज भी जाति पर विश्वास करते हैं, नफरत करते हैं उन लोगों से, उनके पूर्वजों से, जो इस देश में कुछ ना कुछ उन्होंने कमाल किया। कौन लोग होंगे जो बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ लगवा सकते हैं? देश की जनता होगी, देश की जनता को लगाना चाहिए, और वहाँ के जो चीफ जस्टिस उनको लगाना चाहिए, लोगों को स्वागत करना चाहिए, एडवोकेट्स को आना चाहिए। देश में ये मुद्दा होना चाहिए कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का कानून बनाया, जिससे पूरा देश चलता है, प्रधानमंत्री चलते हैं, राष्ट्रपति चलते हैं, देश की न्यायालय चलती हैं, सारे मंत्री उसी से चलते हैं, बाबा साहब के संविधान से। सब तो बाबा साहब के संविधान से चलता है पूरे देश में, चाहे पुलिस हो, कुछ भी हो। जब पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से चलता है और उसके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू को लगाने से कोई विरोध करें, तो उनको जेल में डालना चाहिए। कि आप कौन हो? आपके घर लगाया जा रहा है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लगाई जा रही है स्टैचू, सरकारी प्रॉपर्टी पर लगाया जाए तो सरकार विरोध करे तो अलग बात भी है। सरकार विरोध नहीं कर रही, कुछ चंद लोग जो जाति मानसिकता से गुलाम हैं, वो लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो उनका सरकार को
इंतजाम करना चाहिए, उन पर एफआईआर करके जेल में डालना चाहिए। चलिए बहुत